हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास का विज्ञान और मापन पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। विज्ञान जिससे हमें किसी चीज़ का विशेष ज्ञान हो, विशेष जानकारी मिलती हो, यानी कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रेक्षणों के और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। समझ गए विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, पहला भौतिक विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान। पहला भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उसके संगठन से है। भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों और उसके संगठन से है, जबकि जीव विज्ञान का संबंध सजीवों और उससे संबंधित घटनाओं का, जो भी सजीव है यानी जो भी जीवित है उसके संबंधित उससे होने वाली घटनाओं से ही है। यानी कि हम किसी चीज़ को जानने के लिए उसमें वैज्ञानिक तरीक़ों से या वैज्ञानिक तरीके से वैज्ञानिक विधि से जानने के लिए मुख्यतः 5 अंग हैं। पहले प्रेक्षण करना, यानी कि सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, यानी इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा अनुमान लगाना। तीसरा परीक्षणों द्वारा उनके कारणों की जांच करना, यानी टेस्ट करना। उसके बाद किसी पर निष्कर्ष निकालना। उसके बाद लास्ट में है उसके आवश्यकता अनुसार उसमें सोच और उसमें अपरिहार्य कारणों का अपरिहार्य परिवर्तन करना। अब हम आपको बताते हैं मापन, जिसमें पहला चैप्टर आपको बताया विज्ञान और मापन। तो मापन विज्ञान मापन पर आधारित है। किसी भी राशि को मापने के लिए, माप के लिए मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि को जानकारी के लिए, किसी भी राशि को उसका मेजरमेंट के लिए, माप के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, मात्रक जो है जिसको संख्याक में ज्ञात किया जाता है, जैसे मात्रक जिसे राशि में व्यक्त किया जाता है, मात्रक जिसे राशि में व्यक्त किया जैसे एम, जैसे के एम, और संख्याक जो यह बताता है कि दी गई राशि का मात्रक कितनी बार शामिल हुआ, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, ये सब है। अब इसके बाद भौतिक राशियाँ आपको बताते हैं। भौतिक नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ मुख्य जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, चाल, बल, ऊर्जा, वेग आदि। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, पहला आधारी राशियाँ और दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ वे राशियाँ हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, यानी जिससे अन्य राशियाँ निकलती। कहने का मतलब लंबाई, द्रव्यमान, समय। वास्तव में आधारी राशियाँ की संख्या 7 है। कितने हैं? 7 हैं। सातों राशियाँ हम बता देते हैं आप लोग को। जो जैसे लंबाई आधारी राशि है, लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक मीटर है, उसका संकेताक्षर एम है। उसी तरह से द्रव्यमान का किलोग्राम है, इसका केजी है। समय का सेकेंड है, जिसको एस है। विद्युत धारा का एम्पियर है, जिसका ए है। ताप या तापमान का केल्विन है, जिसको के है। ज्योति तीव्रता का कैंडला है, जिसको सीडी है। और पदार्थ के परिमाण का, यानी पदार्थ का परिमाण का मोल है, जिसको एम है। मुख्य रूप से आधारी राशियाँ 7 है, जिसके बारे में हम आपको बताएं। अब व्युत्पन्न राशियाँ बताते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ हैं जो आधारी राशियाँ को पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा। ये सारी राशियाँ को व्युत्पन्न राशियाँ में कहा जाता है। अब देखिए, मात्रकों की पद्धतियाँ होती है। मात्रकों की आधारी राशियों की मात्रक को आधारी मात्रक और व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, यानी कहने का मतलब आधारी मात्रक वैसे हैं जो स्वतंत्र होती है। कैसे होती है? स्वतंत्र होती है। अब देखिए, हमारे विज्ञान में सभी प्रकार के राशियों के लिए पूरे मात्रकों के पूरे समूह को, मात्रकों के जो सिस्टम है, जो पद्धति है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट या मात्रक की पद्धति कहते हैं, जिसको पूरे विश्व में कई पद्धतियाँ प्रचलित थी। उनमें कुछ ऐसी 3 पद्धतियाँ जो हम आपको बताते हैं, जिसका सर्वाधिक प्रयोग होता है। पहला फुट पाउंड सेकेंड,
दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तीसरा मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। यही 3 पद्धति पर पूरे दुनिया का लगभग ये सबसे प्रचलित पद्धति है, जिसको फुट पाउंड सेकेंड को शॉर्ट में FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसीलिए FPS कहते हैं। दूसरा सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड पद्धति, जिसको कहते हैं CGS पद्धति। जिस पद्धति को कहते हैं CGS पद्धति, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड। चूंकि समय का मात्रक बदलता नहीं है, इसीलिए इस पद्धति को कहते हैं CGS पद्धति। इस पद्धति को मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। और तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इसको कहते हैं MKS पद्धति। इसी पद्धति को इसका लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड है। इसी पद्धति को कहते हैं MKS पद्धति। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान ले कि SI पद्धति एक आता है। किसी भी चीज़ का कहा जाता है SI मात्रक क्या है। आप लोग जानते होंगे या आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं आपको लोग को बता देना चाहता हूँ कि अक्टूबर 1960 ईस्वी में एक फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 11वीं तौल एवं माप का महासम्मेलन किया गया था। इसमें 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया था, जिसमें कितने आधारी मात्रक को 6 आधारी मात्रक को परिभाषित किया गया था। और 1970 ईस्वी में ये हुआ था 1960 में, और 1970 ईस्वी में 14वीं तौल प्रणाली का महासम्मेलन फिर हुआ। उसमें 7वां आधारी मात्रक मोल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? मोल, जिसको कहते हैं पदार्थ का परिमाण का मात्रक है मोल। इस पद्धति में इसी जब इसको जोड़ा गया तो फ्रांसीसी नामकरण SI, जिसको कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल को ही शॉर्ट में संक्षेप में SI मात्रक के नाम से कहा जाता है। और इसी पद्धति का ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में 2 राशि होता है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन और घन कोण जिसका मात्रक अस्टेरेडियन है। इसको आप अपने तालिका में देखे होंगे कि जो हम बताएं 7 आधारी मात्रक, और बताए कि 2 और जोड़ा गया, समतल कोण और घन कोण। इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है या कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।